अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आज शहर के डिवीज़न 60 में बल्दी मेयर मिस नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों सीसी रोड्स के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। वाज़ेह रहे कि शहर के हर बल्दी डिवीज़न में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता कई माह से बल्दी मेयर ने शहर के तकरीबन हर डिवीज़न में सीसी रोड और ड्रेन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया है। ख्याल रहे कि डिवीज़न 60 के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम ने मुतल्लिका डिवीज़न की तरक्की के लिए नुमाइंदगी करते हुए डिवीज़न के हल तलब मसाइल की यकसुई अमल में लाते हुए अपनी पहचान बनाई है। इसी बिना पर वो अपने डिवीज़न में हरकियाती अवामी नुमाइंदे की हैसियत से उभर कर आए हैं। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान, बल्दी फ्लोर लीडर व टाउन सदर MIM शकील अहमद फाजिल, कॉरपोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मिर्ज़ा अफसर बेग, अब्दुल अली बागबान कॉरपोरेटर मजलिस वो डिवीज़न 60 के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात सैयद रफ़ी, मस्तान वली, सैयद साबिर अली, कासिम पीर और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। मरकज़ी अक़लियती स्कॉलरशिप से इस्तिफ़ादा करने SIO की अपील आखिरी तारीख़ 30 दिसंबर है मुकर्रर। इस साल हज़ारों तलबा ने इस स्कीम से अभी तक इस्तिफ़ादा नहीं किया है। ब्रादर मोहम्मद फराज अहमद, सेक्रेटरी SIO निज़ामाबाद ने बताया कि स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शहर निज़ामाबाद ने जारिया तालीमी साल 2020-21 की मरकज़ी अक़लियती स्कॉलरशिप से इस्तिफ़ादा करने वाले अफराद की मालूमात हासिल करने के लिए एक RTI ज़िला अक़लियती दफ्तर में दाखिल की, जिसके जवाब में इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने वालों के आदाद व शुमार हासिल हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कॉलरशिप दरख्वास्त गुज़ारों की तादाद में फ्रेश अप्लाई करने वाले महज 6739 तलबा ही हैं। इसके अलावा रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त देने वाले तलबा की तादाद 22,306 है। इन आदाद व शुमार से अंदाज़ा होता है कि अभी तक कई तलबा ने इस स्कीम से इस्तिफ़ादा नहीं किया है। ज़िला निज़ामाबाद में कई ऐसे तलबा हैं जो माशी तौर पर पसमानदा हैं, जिसकी वजह से तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। ऐसे में हुकूमत से मिलने वाली इस स्कीम से इस्तिफ़ादा करते हुए तालीम के हुसूल को मुमकिन बनाया जा सकता है। इस साल कोरोना वायरस की वजह से स्कूल व कॉलेज बंद हैं, जिसकी वजह से भी तलबा को बर वक्त मालूमात हासिल नहीं हो पा रही है। ऐसे में स्कूल इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि वो तमाम तलबा को इस स्कीम से इस्तिफ़ादा की तरफ रहनुमाई करें। इस मौके पर SIO तलबा से ख्वाहिश करती है कि वो 30 दिसंबर से कबल, जो कि स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख़ है, अपनी दरख्वास्त किसी भी ऑनलाइन सेंटर से दाखिल करवा दें। अगर कोई तालिब इल्म किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना कर रहा है तो वो SIO के ज़िम्मेदारान से रब्त पैदा करते हुए दरपेश मसाइल को हल करवा सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माइनॉरिटी सेंट्रल स्कॉलरशिप के ज़िम्मन में SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सिटी निज़ामाबाद ने एक RTI माइनॉरिटी ऑफ़िस में दर्ज की थी, जिसमें SIO ने सवालात ये पूछे थे कि गुज़िश्ता साल और इस साल कितने स्टूडेंट्स ने इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई किया है। तो इस नंबर्स के आने के बाद ये अंदाज़ा हुआ है कि इस साल बहुत कम स्टूडेंट्स ने इस स्कॉलरशिप में अभी तक अप्लाई किया है। अभी तक 2 मरतबा इस स्कॉलरशिप की डेट्स में इजाफ़ा हुआ है और आखिरी तारीख़ अभी 30 दिसंबर रखी गई है, लेकिन अभी तक प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई किए गए हैं वो सिर्फ 6739 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और रिन्यूअल में तकरीबन सिर्फ 22,306 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ज़िले निज़ामाबाद में अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना बाकी है। हम देखते हैं कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में बिलखुसूस ज़िले निज़ामाबाद में बहुत सारे ऐसे गरीब तलबा है जो अपनी माशी कमज़ोरी की वजह से, माशी पसमानदगी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जॉब्स और नौकरी करते हैं। तो इस किस्म की स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट हमको देती है उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए स्टूडेंट्स अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं।
तो SIO स्टूडेंट से यही मुतालबा करती है कि वो इस स्कॉलरशिप में जल्द अज जल्द अपना फॉर्म फिल करवा लें। आखिरी तारीख़ 30 दिसंबर है। और स्कूल इंतज़ामिया से भी गुजारिश करती है कि चूँकि लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट शायद इससे जल्दी वाकिफ़ नहीं हो सके हैं, तो स्कूल इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो तमाम स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप अप्लाई करने की तलक़ीन करें। और औलिया तलबा से भी गुजारिश है कि वो अपने स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप जल्द अज जल्द फिल करवा लें। और कुछ दिनों में अभी स्टेट स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन खुल जाएगा, तो तमाम स्टूडेंट्स सेंट्रल में भी और साथ ही साथ स्टेट स्कॉलरशिप से भी इस्तेफ़ादा करें और अपनी तालीम को जारी रखें। अगर किसी भी किस्म की इस प्रोसेस में मुश्किल पेश आ रही है तो आप SIO के ज़िम्मेदारान से कांटेक्ट करते हुए इस मसले को हल करवा सकते हैं। दरगाह सैयद सादुल्लाह हुसैनी बाबा बड़ा पहाड़ पर ज़ायरीन व अक़ीदतमंद दूर दराज मुकामात से मन्नत व मुराद लिए आते हैं ताकि बुजुर्गान दीन की ज़ियारत कर सकें। देखने में आ रहा है कि दरगाहों पर बैठे मुजावरीन निहायत नारवा सलूक और बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं और ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा रकम देने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आज सुबह की सातों में दरगाह सैयद सादुल्लाह हुसैनी बाबा बड़ा पहाड़ पर जब अक़ीदतमंद ज़ियारत की गर्ज से पहुँचे, उस वक्त दरगाह के मुजावरों से चादर गुल और फातिहा खानी करने के लिए गुजारिश की गई तो दरगाह पर मौजूद मुजावर ने पैसों की मांग की। किसी से 500 रुपये तलब किए जा रहे हैं या किसी से 1100 रुपये। अगर पैसे देने से इनकार करने पर आग बगोला होते हुए मारतोड़ पर उतर आए और एक शख्स को ज़ख्मी कर दिया, जिस पर इस शख्स ने वीडियो मैसेज के ज़रिए वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से अपील की कि वो नारवा सलूक करने वाले गैर अखलाक़ी मुजावरों के बजाय अच्छे और दीनदार अफराद को तयन करें। बड़ा पहाड़ सादुल्लाह बाबा की दरगाह के आने का इरादा करे थे हम, हमारे दोस्त की न्याज से उनको लेके आए, दरगाह की ज़ियारत कर लेंगे बोल के ऊपर आए, खुला की चद्दर लेके ये ऊपर आते फर्स्ट एक गले में पैसे डालो बोल रहे। हाँ, फर्स्ट एक गले में पैसे डालो बोल रहे, फिर उसके बाद हो रहे हैं गले में पैसे डालो बोल रहे। अब उसके बाद वो जहाँ चद्दर चढ़ाते हैं वहाँ पे हम उनको चद्दर दिए, चद्दर चढ़ा दो हमारी बोल। नहीं, चद्दर चढ़ाने पैसे होते बोल के बोल रहे। नहीं रुको, दिखा तुम, चद्दर चढ़ाने पैसे होते बोल के बोल रहे। जब हम चद्दर चढ़ाने के किस लिए पैसे ले रहे हैं आप बोले तो नहीं आप नजराना देना पड़ता। आप खुशी से बोले तो हम दे देते, आप उन लोग जबरदस्ती कर रहे तो कौन देता साहब पैसे। उसी वही बात पे थोड़ी गाली गलौज कर दिए उन्होंने मुझे। मैं दरगाह में रहने की वजह से मैं कुछ नहीं बोला उनको, मेरे परिवार भी करे। 4-5 आदमियाँ जो दरगाह के है ये आदमियाँ, इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना। ये वक्फ बोर्ड कमेटी के जो आदमियाँ हैं ऐसे बेशरम जाहिल ऐसे आदमियों को यहाँ पे बिठा दिए जो एक गाँव से आता। हम थोड़ा बहुत हमारे को मालूम है बोल के हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं ना, जो छोटे छोटे गाँव से आते हैं यहाँ पे दरगाह का नाम खराब कर रहे हैं लोग। जहाँ महाराष्ट्र से आते, उधर से आते, इधर से आते, उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे लोग। एक हमारे सामने एक औरत है, उन्हें बोली 1100 रुपये उसकी खुशी से दे रही, बोल के 1100 रुपये मामूली बात नहीं है। 1100 रुपये दो बोले तो उसको 1400 रुपये दिए तक उसको नहीं छोड़े। 1400 रुपये हमारे सामने उसको दिए तक नहीं छोड़े। ये पैसा कहाँ जा रहा, ये पैसा ले रहे उन्होंने रिकॉर्ड किसको दिखा रहे, रिकॉर्ड किसको भी नहीं दिखा रहे। ये अपने आप अपने जेब गर्म कर ले रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड के कमेटी वाले सख्त से सख्त एक्शन लेना बड़े पहाड़ का। ऐसा करे तो साहब जो पब्लिक आ रही यहाँ पे आना बंद हो जाएंगी। यहाँ पे हजरत का नाम इन लोग खराब कर रहे हैं। देखिए इसलिए ऐसा वार करते हैं लोग ना, हाथों पे ढकल देते, गाली गलौज करते अंदर। आप पढ़े लिखे दीनदार आदमी को अंदर रखना, आप गले का नहीं कौन से बोले आदमी को कैसा छोड़ देते साहब आप। जो वक्फ बोर्ड कमेटी के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े हैं मैं उनसे अपील कर रहा हूँ, हम ये बहुत करेंगे साहब। हम मीडिया में देंगे, सुब में देंगे, हर जगह देंगे। ये छोटा मार छोटा है, मगर ये दरगाह के अंदर करना उनको सही है। ये हम उनके ऊपर गुस्से, हम इज्जत और एहतराम करते हम दरगाह का, इसलिए हम आए 60-70 किलोमीटर से आए साहब। वह हजरत के दीदार हो जाते बोल के ऐसा करते हैं लोग। हम इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, हम सबको दिखाएंगे। हम हमारे निजामाबाद के एमएलए साहब के नहीं जाएंगे, यहाँ के एमएलए साहब के नहीं जाएंगे। हम हमारे वक्फ बोर्ड के हमारे निजामाबाद के जिम्मेदार यहाँ पे रहते, हम उनसे भी राब्ता होंगे। हम हमारे इदरीस साहब को दिखाएंगे, हम सबको दिखाएंगे। हम खामोश बैठने वाले नहीं है, हम यहाँ पे सख्त से सख्त एक्शन लिए तक
हो सका तो हम ये बड़े पहाड़ के गेट के धरने पे बैठेंगे इन लोगों को हटाने के बाद। कितने पैसे दिए तो चादर चढ़ाने देते आप? पैसे कितने दिए तो चादर चढ़ाने देते आप? यहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं। अब वो फोन रखने कितने पैसे लेते हैं? हाँ, फोन रखने नहीं, आप मेरे साथ जो ढक ले आप। नहीं जाने की बात नहीं, आप बोलो। मैं आगे मस्जिद में बैठता हूँ तो मस्जिद में चला रहा हूँ। चल मस्जिद में चल, चल। आप क्या दरगाह में आप ये हरकत नहीं करना। आप दरगाह में नहीं बोलो ना। आप कितने पैसे लेते तुम ढक लो और एक बार मेरे को मारो आप। नहीं मारो आप, मारो आप मारो मुझे आप, समझे ना? आप मारो मुझे आप, समझे साहब? खुशी से ये गले में दिए, खुशी से अब चद्दर चढ़ाने कहीं के देते हैं। वो गवर्नमेंट के पैसे बोल रहे हैं आप। ये कौन से पैसे जी? नजराना हमारी खुशी से है तो देते न तेरे देते। आप चद्दर कैसा फेंक दिया आप हमारी? हमारे को बाद में दिया, हम पूछने के बाद आप वो जी। आपका नाम क्या है आपका जी? इधर देख के बोलो एक बार। आप फोन रखते नहीं इधर बोलो एक बार बोलो। अरे जान आ रहे भाई जान। वजीर आला तेलंगाना केसीआर ने मरकज के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों से इजहार यगानगत करते हुए कहा कि वो नए फार्म क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों के एहतजाज में बराबर के शरीक हैं और कहा कि मंगल को किसानों की जानिब से किए जाने वाले बंद का इस्तकबाल करते हैं। वज़ीर आला केसीआर ने टीआरएस कैडर से बराह रास्त कहा कि वो किसानों की जानिब से मंगल के रोज़ किए जाने वाले बंद में हिस्सा लेते हुए भारत के किसानों के साथ शाना बशाना खड़े हों और बंद को कामयाब बनाएं। वज़ीर आला केसीआर ने मज़ीद कहा कि किसान मरकज़ की जानिब से नाफिज किए जाने वाले किसान बिल की मुखालिफत में जंग लड़ रहे हैं और कहा कि टीआरएस ने फार्म बिलों के मुखालिफत में वोट दिया था क्योंकि मरकज़ की जानिब से नाफिज करदा किसान बिल किसानों के लिए नुकसानदा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि टीआरएस ने रियासत में हिंदुस्तान बंद को कामयाब बनाने के लिए रियासत के तमाम तबक़ात तक पहुँचने और इनकी हिमायत हासिल करने का फ़ैसला किया है। इसके चलते इन्होंने पार्टी कैडर को हिदायत दी कि वो मरकज़ के किसान क़वानीन के ख़िलाफ़ बंद को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ़ ट्रेड यूनियनों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों और दीगर तंजीमों से राब्ता करते हुए राय आम्मा को हमवार करें। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।